जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली रात को 8 बजे से हम लोग इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने यही पढ़े थे 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को जो है देख लिए थे। आइए यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और सेकेंड का जो है पहला पार्ट है, पहला भाग है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से जो है ज्ञात करना है। देखिए, फर्स्ट बोला गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब जैसे देखिए, आप लोग को यह बात मालूम होगा कि भिन्न क्या है। भिन्न जैसे कि 5/6 यह भिन्न है। तो बटा के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और बटा के नीचे वाला को हर बोलते हैं। बटा के ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आप बताइए, यह भिन्न है, ना ही हमको अंश मालूम है और ना ही हमको हर मालूम है। तो भिन्न का जो अंश होगा वह क्या मानेंगे? x मानेंगे। और हर जो होगा उसको क्या मानेंगे? y मानेंगे। देखिए, माना भिन्न का अंश बराबर में x, हर को क्या मानेंगे? माना भिन्न का हर बराबर में y। तो भिन्न का अंश क्या हो गया? x हो गया और भिन्न का हर क्या हो गया? तो y हो गया। तो जो हम लोगों को भिन्न प्राप्त होगा, यानी जो भिन्न प्राप्त होगा भिन्न, तो ऊपर वाला अंश क्या है? x है और नीचे वाला हर क्या है? y है। तो जो भिन्न प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? xy प्राप्त होगा, यानी x/y प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है, देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रथम शर्त से तो देखिए, प्रथम शर्त से क्या है? बोला गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश कहने का मतलब ऊपर वाला, ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है। क्या बोला है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, अंश तो ऊपर है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, और फिर कह रहा है कि हर में 1 घटा दे, हर नीचे है तो इसमें से 1 घटा दीजिए। तो बराबर में कितना प्राप्त होगा जी? तो 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब इसको जो है क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको सबसे पहले समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। देखिए,
x प्लस वाई, इसमें इससे गुणा होगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो y माइनस 1। x इधर प्लस में है, इधर खींचेगा तो माइनस में एक बच गया। यह एक प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। तो x माइनस वाई बराबर में -1 कितना हो जाएगा? -2। यह कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया? तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया। प्रथम शर्त से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। आइए अब हम लोग दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त बोला गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो भीन क्या है? भीन x बटा वाई है, और इसमें क्या बोला गया है कि हर में 1 जोड़ दे तो कितना प्राप्त होता है? बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर में 1/2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना प्राप्त होता है? 1/2 प्राप्त होता है। जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें इससे गुणा कीजिएगा 1 से तो y प्लस में 1। तो 2x बराबर के उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। बराबर में कितना बच जाएगा? 1, और यही क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या गया है? बोला गया है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला यह है, दूसरा यह है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसीलिए समीकरण 2 में 1 से गुणा होगा, और यहाँ पर 2 है, इसीलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा होगा। तो समीकरण 1 अब क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y बराबर में -4। समीकरण 2 क्या होगा? 2x माइनस वाई बराबर में 1 होगा। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में। इससे यह खत्म। अब -2y और +1y कितना हो जाएगा? -y हो जाएगा। -4 -1 -5, दोनों तरफ से माइनस काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस y के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, या यहाँ पर रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में ही रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब पहला समीकरण से। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर में -2। x माइनस वाई के स्थान पर 5 बराबर -2। x बराबर में -2, 5 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। x बराबर में 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, और y का मान कितना? 5। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था? भिन्न। इसीलिए भिन्न बराबर में x बटा वाई। तो x के स्थान पर ऊपर में 3 और नीचे में y, तो y के स्थान पर 5। यानी जो भिन्न प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? 3/5 प्राप्त होगा।
और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब जो है इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए अब इसका जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। सेकेंड पार्ट जो है आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। देखिए दूसरा में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की जो है आयु ज्ञात करना है। किसका किसका उम्र ज्ञात करना है? तो नूरी और सोनू का, उसका वर्तमान उम्र माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर में 100 वर्ष, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका? सोनू का, माना सोनू का वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष। प्रथम शर्त से बोला है कि 5 वर्ष नूरी यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो दोनों के आयु में से 5-5 घटा देंगे, क्योंकि पूर्व जब कहता है तो पूर्व में 5 वर्ष घटा देते हैं। जब पश्चात कहेगा तो पश्चात में जोड़ देंगे, पूर्व में घटा देंगे, पश्चात में जोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु वर्तमान कितना है x, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x - 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना हो जाएगा? तो अभी y है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व y - 5 हो जाएगा। फिर अब इसमें बोला क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है x - 5, ये बराबर था y - 5 सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x - 5 ये हो जाएगा 3y - 3 पचे 15, -3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 5 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर की इधर +3y है, इधर खींचेगा तो -3y -15, x - 3y -15, ये 5 इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। x - 3y
-15 में से 5 जाएगा, मतलब 15 में से 5 जाएगा तो -10। और यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पहला समीकरण। यह क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि प्रथम शर्त से पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से। तो दूसरा शर्त क्या बोला है? फिर इसमें आगे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष था तो 5 वर्ष, और 10 वर्ष है तो 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात तो दोनों का उम्र लिखेंगे, यानी दोनों का आयु लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो वर्तमान आयु कितना है? 10 x, और 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x + 10। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद सोनू का आयु बराबर में वर्तमान कितना है y, लेकिन 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y + 10। देखिए अब आगे इसमें क्या बोला है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइएगा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी मतलब सोनू में 2 से गुणा कर दीजिए, तो x + 10 बराबर होगा y + 10 के। लेकिन यह सोनू का उम्र है, इसीलिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद पूरे लोग ध्यान से देखिएगा, x + 10 ये हो जाएगा 2y + 20। x + 10 2 उधर प्लस में इधर खींचिए, माइनस में बराबर में 20। अब यहाँ पर हो जाएगा x - 2y बराबर में 20 कि 10 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो x - 2y बराबर में x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10। यह क्या हो जाएगा? समीकरण 2। यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, विलोपन विधि से जो है x y का मान निकालना है। मतलब नूरी का वर्तमान आयु x निकालना है और सोनू का वर्तमान आयु y निकालना है। क्या आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से बना पाएंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान क्या देना है, समीकरण 1 प्राप्त है, समीकरण 2 प्राप्त है ना, और विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या कीजिएगा बताइए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आप लोग को यदि फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए। जिनको नहीं मालूम है कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे एडवांस किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, वे एक बार YouTube पर ज़रूर देखें कि वीडियो की क्वालिटी को एडवांस में जाकर के कैसे बढ़ाया जाता है, अर्थात वीडियो की क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये भी इस बात का भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए कि यह जो हम लोग NCERT बुक पढ़ रहे हैं, यह न्यू NCERT बुक है। यह न्यू NCERT बुक है। आपके पास पुराना वाला भी होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, कहीं कहीं खोजना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास न्यू NCERT का बुक है तो उसमें पूरे एकदम क्रमानुसार हर एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और यही न्यू NCERT बुक जो है हम लोग
यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, मतलब ये दोनों जब मिल रहा है तो ना ही समीकरण 2 में किसी संख्या से गुणा करेंगे और ना ही समीकरण 1 में ही किसी संख्या से गुणा करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, x माइनस 3y बराबर में -10, और यहाँ पर क्या है x माइनस 2y बराबर में 10। ई माइनस में, ई प्लस में, ई प्लस में है तो माइनस में, इससे यह ख़त्म। अब -3y और प्लस में 2y, -3y और प्लस में क्या है 2y, तो कितना हो जाएगा -y, -10 कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस y के मान को या तो यहाँ पर रखिए तो x का मान प्राप्त होगा, या यहाँ पर रखिए तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y के मान चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर आप समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम लोग 1 से ही चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y बराबर में -10, x माइनस 3 गुने y का मान कितना है 20 बराबर -10, x माइनस 30 दूना के 60 बराबर -10, x बराबर में -10, ई माइनस में उधर गया तो प्लस में, 60 में से 10 जाएगा, 10 क्यों जाएगा क्योंकि 10 माइनस में है, 60 में से जब 10 जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी x का मान 50 आ गया और y का मान जो है 20 आ गया। देखिए अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है जी, पूछा क्या गया है नूरी का वर्तमान आयु, इसीलिए नूरी का वर्तमान आयु बराबर में x, और x का मान निकला है 50, तो x बराबर में 50, उम्र है तो वर्ष में 50 वर्ष, 50 साल। उसके बाद क्या है, सोनू का वर्तमान आयु कितना है y है, और y का मान कितना 20, इसीलिए y बराबर में 20। तो सोनू का वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष और नूरी का कितना है 50 वर्ष। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अब इसका जो है थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। आप लोग अपने से बनाइए इसका तीसरा पार्ट। यह सेकंड का सेकंड था, याद रखिएगा सेकंड का सेकंड था।
चलिए, तो अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, थर्ड पार्ट है ये। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, मानते हैं कि कोई संख्या है, यहाँ पर जैसे 20 ही है, तो इसमें एक इकाई है और इसमें एक क्या है, दहाई है। तो इकाई को हम लोग x मान लेंगे और दहाई को क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे। चाहे इकाई को काम करते हैं y मान लेते हैं और दहाई को x मान लेते हैं, किसी को बदल करके मान सकते हैं। तो ये दहाई है और यह क्या है, इकाई है, और यह किसी संख्या का इकाई अंक है और यह किसी संख्या का दहाई अंक है। ठीक है, देखिए, माना संख्या ही नहीं प्राप्त है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक बराबर में x ही मान लेते हैं। ठीक है, संख्या का इकाई अंक क्या हो गया, x, या कहिएगा तो y मान लेंगे, x ही रहने देते हैं। और संख्या का दहाई अंक कितना हो जाएगा, संख्या का दहाई अंक कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या बोला है कि इनके अंकों का योग जोड़ने पर 9 हो जाता है। तो यह एक इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इनको जब जोड़िएगा तो कितना के बराबर हो जाता है, 9 के, इसीलिए यह पहला समीकरण हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है उसको लिखेंगे दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त से क्या बोला है, तो ध्यान दीजिए, बोला है कि इस संख्या का 9 गुना। अब जैसे ही संख्या है, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो ये इकाई अंक को जोड़ेंगे और दहाई अंक को जोड़ेंगे, लेकिन ये इकाई अंक है इसीलिए इसमें 1 से गुणा करेंगे, और ये दहाई अंक है इसीलिए इसमें 10 से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10y बराबर प्लस में x। ठीक है, तो यह संख्या हो गया 10y प्लस में x। बोला है कि जब y x था, लेकिन कह रहा है इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए, तो पलट दीजिए, x को इधर लिख दीजिए, y को उधर। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह अब इकाई अंक हो गया, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, और यह क्या हो गया, दहाई हो गया, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10x प्लस में y हो जाएगा। तो ये बराबर है 10x प्लस में y के, याद रखिएगा। लेकिन बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, ये पहले वाला संख्या है, इसका 9 गुना, और जो पलट करके एक संख्या बनाए हैं उसका क्या, 2 गुना, 2 गुना, ये तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका 9 गुना इसके 2 गुना के जो है बराबर है, क्या है, बराबर है। अब देखिए, 9 में गुना होगा 10 से तो 90y, फिर 9 में x से तो 9x,
2 में 10 से तो 20x और 2 में y से तो 2y। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार और समझ लीजिए। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ने पर x प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें पलटने वाला बात बोला है, तो हम लोग जो माने हैं वह इकाई क्या है x और दहाई क्या है y। लेकिन ये कह रहा है कि आप जिसको इकाई माने हैं उसको दहाई मान लीजिए और जिसको दहाई माने हैं उसको इकाई मान लीजिए। मतलब पहले जो हम लोग संख्या मान रहे थे वह क्या था, y x था। क्वेश्चन में दूसरा शर्त से पलट दिया है कि x y होना चाहिए। तो यह इकाई अंक है, तो यहाँ पर 1 से गुणा होगा, और ये दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुणा होगा। ऐसे होगा ना, 10 गुणे y। लेकिन यह इकाई अंक है तो इसमें 1 से गुणा होगा, और यह दहाई अंक है x तो इसमें 10 से गुणा होगा, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10y और यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा 10x और यह हो जाएगा y। तो पहले वाला हम लोग का यह संख्या और बाद में इसको पलटे हैं, यह संख्या प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है इसका 9 गुना और इसका 2 गुना जो है बराबर है। बस यही तो यहाँ पर लिखे हैं 9 गुना 2 गुना। समझ गए? फिर भी आपको दिक्कत है तो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद या अभी ही उसको जो है एक बार 2 गुना कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है 90y, y वाला को इधर खींचेंगे 2y, ये हो गया 20x और इस x को उधर लेकर के जाएंगे तो -9x। 90 में से 2 जाएगा तो 88y और 20 में से 9 जाएगा तो 11x। ठीक है 11 को इधर भेज दीजिए तो 88/11y गुणा में तो इधर भाग में आ गया और इधर x हो जाएगा, कटेगा तो 8 बार में 8y बराबर में x। 8y x को इधर खींच लीजिए तो माइनस में इधर मच जाएगा 0 और यही क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो अब आप लोग बताइए कि ई जो है पहला समीकरण है और ई जो है दूसरा समीकरण है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, मतलब पहला वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, ई वाला मिल रहा है। तो ना ही इस समीकरण में किसी संख्या से गुणा करेंगे और ना ही इस समीकरण में ही किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y बराबर में 9। सेकेंड क्या है, 8y - x बराबर में 0। इससे इसको काट देंगे तो 9y बराबर में y, 9y बराबर में 9। 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 9/9 कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि y का मान निकल गया, y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान प्राप्त होगा, या यहाँ पर रख देंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो हम लोग पहला ही समीकरण से चलते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y बराबर में 9।
y के स्थान पर 1, ठीक है। अब देखिए x बराबर में 9, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बताना है वह संख्या क्या होगा ना, यही बताना है ना। देखिए इसीलिए संख्या बराबर में इकाई अंक हो जाएगा x, दहाई अंक हो जाएगा y। तो y के स्थान पर 1 और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8। लेकिन ऐसे नहीं, आपको याद रखना है, ये दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, और यह इकाई अंक है तो इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 10y, 10 गुणे y के स्थान पर कितना, 1, प्लस 1 गुणे x के स्थान पर 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 8, मतलब कितना, 18। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब जो है हम लोग इसका 4th पार्ट देखेंगे, यानी चौथा, सेकेंड का जो है चौथा। चलिए तो उसको जो है आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, चलिए चौथा क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या बोला गया है, चौथा बोला गया है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए जो है एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं 2000 रुपया निकाल रही हूँ, लेकिन हमको 50 का नोट और 100 का ही नोट दीजिएगा। तो मीना ने जो है कुल 25 नोट जो है प्राप्त की। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर 50 रुपये और 100 रुपये के नोट को जो है माना जाएगा, माना 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी हो जाएगी, x, और 100 रुपये के नोट की संख्या कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त, तो देखिए, चलिए तो प्रथम शर्त से क्या बोला गया है कि उसने टोटल जो है 25 ठो जो है नोट प्राप्त की है। कितने नोट, 25 नोट जो है प्राप्त की है। टोटल कितने नोट, 25 नोट। यानी x प्लस में y बराबर में ई नोट है, तो नोटों की संख्या कितनी है, जब दोनों नोट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25।
इसीलिए यह जो है पहला समीकरण बन गया। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। ₹2000 निकालती है, ठीक है, दूसरे शर्त से। तो x जो है ₹50 का नोट है, तो 50x, y जो है ₹100 का नोट है, तो 100y। जब ₹50 का जितना नोट होगा उसमें गुणा करेंगे और ₹100 का जितना नोट होगा उससे 100 में गुणा करेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह टोटल कितना रुपया हो जाएगा? ₹2000 जो है हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹2000 हो जाएगा। यहाँ से जब 50 कॉमन कीजिएगा तो x और यहाँ पर 2y बराबर में 2000, x + 2y बराबर में 2000। ये 50 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो x + 2y 200/5 कटेगा तो 5 चौका 20, एगो 0, 40। तो इसीलिए x प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? यह जो है समीकरण सेकेंड हो जाएगा, यानी दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिएगा पूरे बारीकी से कि विलोपन विधि से हल करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में यहाँ पर x है और यहाँ पर भी सेकेंड में x है, मतलब ये मिल रहा है, तो ना ही समीकरण 2 में किसी संख्या से गुणा करेंगे और ना ही 1 में। यह कितना हो जाएगा? x + y बराबर में 25 और यह हो जाएगा x + 2y बराबर में 40। ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, इससे यह क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो 1y प्लस में 2y माइनस में, तो माइनस में y। और 40 में जब 25 जोड़ेंगे, मतलब +25 - 40 घटेगा, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा, -15। इसीलिए y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब इस y के मान को यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, या यहाँ पर भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी पहला समीकरण से। पहला समीकरण है x प्लस में y बराबर में 25। y के स्थान पर 15 रखना है, तो इसीलिए x प्लस में 15 बराबर में 25। माइनस में इधर, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। 25 में से 15 जाएगा तो कितना? 10। इसीलिए 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर में x, और x कहने का मतलब 10। इसीलिए 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर में y, और y कहने का मतलब 15। तो 50 रुपया की नोट कितना मिलेगा? 10। और 100 रुपया का नोट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 15। तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 500। 15 500, 2000 नहीं हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने से बनाइए, प्रयास कीजिए, ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से बनाइए, ज़रूर बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए जो है 21 रुपये जो है अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, 2 ठो किराया ज्ञात करना है। एक क्या है, माना एक क्या है, नियत किराया है। माना पुस्तक रखने का नियत किराया बराबर में 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में y रुपया। ठीक है, अब प्रथम शर्त से देखिए। प्रथम शर्त से क्या है कि प्रथम 3 दिनों का जो है किराया जो है नियत है, यानी 3 दिन का किराया जो होगा 100 रुपया लगेगा और अतिरिक्त दिन का किराया जो है y रुपया लगेगा। तो अब बताइए आप लोग, सरिता 7 दिन के लिए जो है एक पुस्तक ले गई, 7 दिन के लिए। तो इसमें देखिए 3 दिन का जो किराया होगा 100 रुपया लगेगा और 4 दिन का किराया जो है 4y रुपया लगेगा। याद रखिएगा, ये नहीं कि y, 4y लिखिएगा, ठीक है, 4y। तो सरिता जो है 7 दिन के लिए पुस्तक ले जाती है, तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस में 4y, ये रुपया देती है 27 रुपया, समीकरण फर्स्ट। दूसरे शर्त से बताइए, इस सरिता का हो गया। अब सुशी जो है पाँच दिन के लिए पुस्तक ले जाती है, तो 3 दिन और 2 दिन, तो 3 दिन का तो 100 रुपया लगेगा, लेकिन 2 दिन का कितना रुपया लगेगा, तो y नहीं बल्कि 2y, ठीक है, 2y। तो इसीलिए इस समीकरण क्या बनेगा, x प्लस में 2y बराबर में कितना रुपया दी, 21 रुपया। यह क्या हो जाएगा, समीकरण 2। सरिता जो है 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है और सुशी जो है 5 दिन के लिए पुस्तक लेती है, तो 3 दिन और 4 दिन जोड़िएगा तो 7 दिन। तो 3 दिन का जो किराया लगेगा ना 100 रुपया लगेगा और 4 दिन का किराया जो होगा
4y रुपया लगेगा, ई नहीं कि y, 4y, तो x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर 27 रुपया हो गया। आइसूसी जो है 5 दिन के लिए ले जाती है, तो 3 प्लस में 2 जोड़िएगा तो 5 होगा। तो 3 दिन का किराया जो है 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपया, लेकिन 2 दिन का किराया y रुपया नहीं बल्कि 2y रुपया। जब ऐड कीजिएगा तो टोटल 21 रुपया देना पड़ेगा, तो x प्लस 2y बराबर में 21 रुपया हो गया। चलिए अब यहाँ के बाद आप लोग बना सकते हैं आप लोग अपने से। जब आपको समीकरण प्राप्त है जी, देखिएगा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जब आपको प्राप्त है तो क्या आप लोग यहाँ से नहीं बना सकते हैं? यह पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, और विलोपन विधि से x तथा y का मान ज्ञात करना है, तो क्या आप लोग अपने से नहीं बना लीजिएगा? देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, समीकरण 1 तथा 2 से, उसी को इंग्लिश में हम लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 4y है बराबर में 27, यहाँ पर मिल रहा है, तो ना ही समीकरण 2 में किसी संख्या से गुणा करेंगे और ना ही समीकरण 1 में ही किसी संख्या से गुणा करेंगे। और यहाँ पर x प्लस 4y बराबर में 27, तो बताइए x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस 2y बराबर में 21, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस 2y बराबर में 21, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। जय हिंद जय भारत, ख़त्म हो गया। 4y में से 2y जाएगा तो 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/2। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। जब y का मान 3 आ ही गया है तो इस y के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट कहने का मतलब x प्लस में 4y बराबर में 27, तो x प्लस 4 गुने y के स्थान पर 3 बराबर में 27। इसी को जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो x प्लस में 12 बराबर में 27, x बराबर 27, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसीलिए नियत किराया कितना था जी, नियत किराया x था, और x कहने का मतलब 15 रुपया। इसीलिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, y था, और y कहने का मतलब 3 रुपया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग, चलिए ये देखिए ये दूसरा का जो है 5 है, आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3.3 को जो है कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसके अगले एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।